हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी बढ़िया हो ना मेरे प्यारे भाइयों। आशा करते हैं कि मेरे प्यारे मित्र सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे मित्र, कक्षा 10वीं क्लास विज्ञान का पेपर अभ्यास हेतु स्पेशल प्रश्न पत्र है, जो मेरे भाई 2023-24 की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो विश्वास के साथ बोल रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, एक बार आपको वीडियो को पूरा देखना है, मजा आ जाएगा। हम प्रश्न को सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। तो मेरे भाई बिना देरी किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो चैनल पर नए आए थे उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो में जो नए हैं सो वो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको देखना है, एक हम ब्लू प्रिंट बताते हैं, जो न्यू ब्लू प्रिंट आया है, इसको थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जिसको मालूम है तो सही है और जिसको मालूम नहीं है सो उसके लिए बहुत ज्यादा सही है। आपको समझना है कि जो पहले 100 नंबर का पेपर आता था वो अब आपका 75 नंबर का पेपर बनेगा। 75 नंबर के पेपर में मेरे प्यारे मित्र 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 12 नंबर के आपके 12 नंबर के आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। कितने? 12 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, जहां से बनेंगे 24 नंबर। 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन, जहां से बनेंगे 3 नंबर। 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, जहां से बनेंगे 3 नंबर, 12 नंबर। तो इस प्रकार से आपके 75 नंबर के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको देखना है प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। किसको लिखिए? सही विकल्प को चुनकर लिखिएगा। किसको? सही विकल्प को चुनकर लिखिए। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिस अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या बोलेंगे हमारे भाई? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उन्हें अब क्या बोला जाएगा? आप खुद बताइएगा। उन्हें बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां आपको 3 दिए गए हैं। क्या क्या? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन था आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो इसका आंसर है। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वाष्पीकरण और संयोजन अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है। वाष्पीकरण और अभिक्रिया कहलाती हैं जिनमें ऊष्मा का वाष्प होता है, यानी हवा के द्वारा उड़ जाती है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया की जाती है जिनमें सभी को संयोजित किया जाता है। फिर होता है FeS प्लस SU CuSO4AQ = FeSO4AU प्लस CuS। तो यहां से ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? इसमें ये वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? इसमें मेरे प्यारे मित्र वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। सो प्रकाश संश्लेषण की पौधों में क्रिया जड़ में होती है, पत्ती में होती है, जाइलम में होती है, फ्लोएम में होती है। तो हमारे प्यारे मित्र फ्लोएम में होती है। कहां पर होती है? फ्लोएम में यह अभिक्रिया होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखते हैं। इसमें आप मेरे भाई 6 विकल्प आने हैं, सो हमने आपके लिए डला है। वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं? वृद्धि का मतलब सीधा सीधा होता है जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है। कहने का मतलब जब आप में परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब 15-16 साल की उम्र में जो संक्रमण की चीजें होती हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्र? तो आप समझ चुके होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स मेरे प्यारे मित्र बोले तो किसे बोलते हैं? आपको देखना है, साइटोआइलिनिन को बोलते हैं, जिबरेनिन को बोलते हैं, या ऑक्सिक को बोलते हैं। तो बोलते हैं मेरे भाई एक्सिस अम्ल को। किसको? एक्सिस अम्ल को। एक्सिस अम्ल को क्या बोलते हैं? एक्सिस अम्ल को वृद्धि हार्मोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृद्धि हार्मोन्स बोला जाता है। तो इसका आंसर हमारा बन गया। ठीक है। मनुष्य में नर जनन का भाग पाया जाता है। मनुष्य में नर का मतलब लड़का, जो अपन है। तो लड़कों में क्या चीज पाई जाती है? अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, शुक्रवाहिका पाई जाती है, या डिम्बाइनी पाई जाती है। तो मेरे में 2 होते हैं, नर और एक मादा। तो मादा में गर्भाशय होता है और मादा में डिम्बाइनी होती है, जहां से पीरियड बाहर निकलते हैं। और अंडाशय लड़कियों में होता है, जो गुद्दी के दोनों अगल बगल होते हैं, जिसकी आकृति आलू की तरह होती है, मतलब गोल भी नहीं होता है ना चपटा होता है, और उसमें हाथ की तरह पकड़ बनी रहती है, जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको पूरी तरीके से देखा जाए तो ये यूनी बनी है मेरे प्यारे
बारे में, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, पर इसमें हमें नर के बारे में जानना है। तो नर में शुक्र वाहिका पाई जाती है, जहां से शुक्राणु बाहर निकलते हैं और यही हमारा मूत्र मार्ग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होती है? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। कहां पर? मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देते हैं रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना मतलब आपकी आंखी के अंदर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है सो वो कैसा होता है। आप कभी भी देखना, आपकी आंख को शीशा के सामने खड़ा हो जाना, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? आभासी, आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब, आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब। तो आपका आंसर हुआ आभासी तथा उल्टा प्रतिबिंब। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, मतलब पैदा होती है? विद्युत धारा किससे होती है? तो विद्युत धारा विद्युत मोटर से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है ना। इसका आंसर बन जाएगा विद्युत मोटर। क्या बनेगा? विद्युत मोटर इसका हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्र और आगे। तो इसके और आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक और शेयर की संख्या बढ़ा दो मेरे प्यारे मित्रों, और दोस्तों के पास ज्यादातर शेयर करो। मजा आ रहा है मेरे प्यारे मित्र। और पेपर में सभी चीजें आपसे पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। सही जोड़ी देखते हैं। एटीपी क्या होती है? एटीपी मेरे प्यारे मित्र क्या होती है? एटीपी क्या होती है? सो आपको बता दें कि एटीपी क्या होती है। एटीपी एक हाइड्रा होती है। एटीपी एक हाइड्रा होती है, ठीक है ना। मुकुलन क्या है? मुकुलन मेरे प्यारे मित्र लड़का और लड़कियों के बीच में जो संबंध बनते हैं उन्हीं को मुकुलन कहते हैं। यानी नर और मादा के बीच में जो संबंध बनते हैं उन्हीं को मुकुलन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा अनुवांशिकी। और मेंडल ने अनुवांशिकी का नियम दिया था। तो थोड़ी यहाँ कंफ्यूजन है कि मेंडल का अनुवांशिक है या फिर क्या है मुकुलन का अनुवांशिकी है। तो आपको क्लियर करना। अम्ल होता है कैसा? अम्ल कैसा होता है हमारे भाई? अम्ल कैसा होता है? अम्ल HCl होता है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है आपको बता दें। विद्युत धारा का मतलब होता है कूलोम। क्या होता है विद्युत धारा का मतलब? विद्युत धारा का मतलब होता है कूलोम। क्या है? विद्युत धारा का मतलब कूलोम होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब कूलोम होता है। आपको और आगे बढ़ना है। घेंगा रोग किससे होता है? घेंगा रोग मेरे प्यारे भाई, घेंगा रोग को देखा जाए तो क्या होता है? घेंगा रोग एक हाइड्रोक्सिन होता है। हाइड्रोक्सिन की कमी के कारण घेंगा रोग नमक की कमी के कारण होता है, जिसमें पैरों में गांठें की गांठें बन जाती हैं, फूल आता है, ठीक है ना। हाई डायोप्टर क्या है? तो डायोप्टर को समझा जाए तो डायोप्टर एक लेंस की क्षमता बढ़ाने वाला एक सिस्टम होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। मरकरी क्या होती है? अब मरकरी के लिए द्रव धातु बची है। एम्पियर बता है तो एम्पियर या द्रव धातु होगी आपकी। इतना सटीक तो पता नहीं है, अभी हमने सॉल्यूशन किया नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हो क्लास आप औषधि का प्रयोग डॉट डॉट के उपचार में किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग पेट में जब गैस बनने की प्रॉब्लम होती है तो वहां पर एंटासिड का उपयोग कर देते हैं। किसका उपयोग करते हैं? किसके लिए? जब पेट में दर्द होता है। क्या? पेट गैस के लिए। पेट गैस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 का। धातुओं, ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? धातुएं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अब कुचालक क्यों होती है इसके बारे में जानकारी तो पूरी क्लास में मिलेगी। कुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि ये तांबा और जस्ते की बनी होती हैं। फिर है अंडाशय से क्या निर्माण होता है? आप बताइएगा कि अंडाशय से क्या निर्माण होगा? जब अंडाणु से क्या निर्माण होता है? अंडाशय से अंडाणु निर्माण हो गया। अंडाशय क्या होता है? लड़कियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, जिसमें एक माह में 1 महीने से पीरियड आते हैं, दूसरे माह में दूसरे महीने से पीरियड आते हैं। तो मेरे भाई अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाशय से अंडाणु रिसेज होते हैं, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। अंडाणु क्या होता है? अंडाणु। तो आपको अंडाणु उसमें लिख देना है। दूसरा है मेंडल ने डॉट डॉट के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने 3 नियमों को प्रतिपादन किया। कितने नियमों को प्रतिपादन किया है? 3 नियमों का प्रतिपादन किया है मेरे भाई। तारों का टिमटिमाना डॉट डॉट की घटना होती है। तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तनक क्रिया होती है। अपवर्तनक
क्रिया होती है। क्या होती है? अपवर्तनक क्रिया होती है। अपवर्तनक क्रिया होती है। अपवर्तनक क्रिया होती है। क्या होती है? अपवर्तन क्रिया होती है। अपवर्तन क्रिया। एक अश्व शक्ति में बराबर वाट होती है 746 वाट होती है। कितना होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। डॉट डॉट है ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के डॉट डॉट परमाणु से मिलकर बनते हैं। कितने ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनते हैं? 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं मेरे भाई। इसके बाद देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो तन्यता क्या है? तन्यता मेरे भाई शब्द ही से स्पष्ट होता है कि जो यहाँ 3 है वो यहाँ 3 है, इसी को हम तन्यता कहते हैं। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं हम आपको बता देते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, बिना इच्छा के हो जाए। जैसे कि आपको छींकने का मन नहीं है पर आपको छींक आएगी तो ना तो आप रोक पाओगे ना कुछ पर कर पाओगे, वो आ जाएगी। जैसे कि आप गर्म पानी को छूते हो, गर्म वासन को आप छू लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली एकदम से झटका लगता है, इसी को अनैच्छिक क्रिया बोला जाता है। तो इन सब पर कौन नियंत्रित करता है? इन सब पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करती है। क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करती है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र आपको मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? तो भ्रूण सबसे पहले होता क्या? भ्रूण होता है जब मां के पेट में जो बच्चा पलता है उसी को भ्रूण कहते हैं। तो उस बच्चे का पोषण किससे होता है? तो भ्रूण का पोषण मां के रुधिर से होता है। कहां से? मां के रुधिर से होता है। ये कनेक्शन मां के रुधिर से पहले से ही आता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर की होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो मेरे भाई उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 1 डायोप्टर होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है मेरे भाई? 25 मीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट होती है? जो घरों में विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त होती है, जो लाइट घरों में प्रयुक्त होती है, वो 120 वोल्ट और 120 वोल्ट या 15 एम्पियर होती है। विद्युत धारा को यंत्रीय ऊर्जा में बदलने वाले तंत्र का नाम क्या होता है? अब विद्युत धारा को यंत्रीय ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत मोटर बदलेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर। ठीक है ना। यहां से आपके क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? यहां से आपके प्रश्न क्रमांक 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन रह गए हैं आपके कौन कौन से? अभी सही जोड़ियां हो गई, रिक्त स्थान हो गई मेरे भाई। अब आपका क्या बच गया है? एक वाक्य में सही जोड़ियां हो गई, रिक्त स्थान हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, एक वाक्य में क्वेश्चन हो गए, 7 रह गए। तो वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आपको प्रश्नों को देख लेना है बहुत ही खास तरीके से। प्रश्न नंबर पहला आपका होता है, क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो उदाहरण सहित। अगर आपको नहीं पता है तो हम सब आपको बता देंगे, पर आपको एक बार कमेंट करना है कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। सो ये आपका काम होगा कि आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। सो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मिश्र धातु क्या होती है, एक उदाहरण सहित। प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है। विद्युत के तार धातुओं से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो आपका काम है। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा मेरे पास, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उदाहरण सहित। 8वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो ये आपसे बनना चाहिए क्योंकि आपके मुंह में लार अभी बन रही है क्योंकि भोजन का नाम सुनकर। आपने देखा लासिका एवं रक्त के दो अंतर, रक्त में और लासिका में क्या अंतर होते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है। स्वपरागम क्या होता है, तो आपको बताना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, आपको काम होता है। तो आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट डला है तो कमेंट करिएगा। अभी पेपर अभी मूड पे है आपके कैसे। ठीक है। एलिन की परिभाषा लिखिए। मेंडल
मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं, तो आपको बताना है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित की। एक डायोप्टर क्षमता कितनी कहलाती है माई मेरे? किसी भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है और 1 मीटर तक वो देख पा रहा है स्पष्ट तरीके से, उसको एक डायोप्टर माना जाता है। अपवर्तनांक से क्या आप समझते हो, आपको बताना है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण की प्रयुक्तता क्यों होती है? आप दाढ़ी तो बनाते होंगे, चेहरा देखते होंगे, घर में मेकअप करती होंगे या करते होंगे, तो भाई मेरे किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसकी हमें परिभाषा बताना है मेरे भाई, ठीक है ना। किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा बताना है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 30 है विभव। प्रश्न क्रमांक 30 है विभव किसे कहते हैं? एसआई पद्धति में उसका मात्रक लिखो। ओम का नियम सबका पता होगा। ओम का नियम क्या होता है सबका पता होगा, तो ओम का नियम लिखना है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को बताना है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, 1 सेकंड का काम है, हम सब कुछ देंगे। विद्युत फ्यूज क्या है, आपको इसका उपयोग बताना है। जिस प्रकार हमने विकल्प समझा है उस प्रकार हम इसे भी समझा सकते हैं। दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं आपको बताना है। ग्लोब वार्मिंग के 2 कारण बताइए। ग्लोब वार्मिंग के 2 कारण बताइए, ठीक है। ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है? ओजोन परत क्या है और यह क्यों क्षीण हो रही है, आपको बताना है। क्यों ये खंडित होती जा रही है। फिर बताना है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के 3 अंतर बताइएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम बताइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बनना चाहिए, नहीं बनता है तो भाई मेरे कमेंट करो छुट्टा। आपने देखा प्रतिवर्ती क्रिया का रेखिक चित्र बनाना है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आपको बताना है। हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, सो क्यों दिखाई देता है? आप भी देखते होंगे वर्षा होने के बाद चौमासे में। धोने के सोडा तथा बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताना है। धोए वाले सोडे में का उपयोग क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। धोने का और बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा। जिप्सन क्या है, क्या होगा जब इसे 100 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, कारण सहित बताइएगा। किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र बताइए आप। यूपीएसी के नाम लिखकर संरचना बनाइएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर आपको दिया गया हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। मनुष्य के 22वां नंबर क्वेश्चन होता है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का संचित्र चित्र बनाइए। आपको आदमी के पाचन तंत्र का, आदमी यानी मनुष्य के, आदमी के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। सो यहां से हमारा मेरे भाई सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो हमने सैंपल पेपर में, जो हमने स्पेशल, जो हमने आज के स्पेशल। सो मेरे भाई अब आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और वीडियो में नए थे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। सो मेरे भाई आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे भाई, आपके हम बहुत ही ऋणी है मेरे प्यारे मित्र। सो आपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। तो अब मिलते हैं हम ऐसी अगली वीडियो में जहां पर हम कोई और विषय का, जहां पर हम मेरे भाई समाज विज्ञान का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और अब हम करेंगे इंग्लिश का पेपर, 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। सो आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से उस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे सो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा जिस समय हम वीडियो को अपलोड करेंगे। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। सो मेरे भाई क्लास का अब मेरे भाई अब क्लास का अंत कर देते हैं। जिस किसी भाई को भी इसमें दिक्कत गई हो तो वो कमेंट आपको करके बताएगा और सभी को कमेंट करना है प्यारा सा मेरे भाई, दिल की अपनी राय बताना है। सो मेरे भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।